ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हमारा टॉपिक है मैथ्स में परसेंटेज। हमने इसमें 2 क्लास तो पढ़ ली थी और आज हमारी है तीसरी क्लास। ठीक है, इस तीसरी क्लास में 7वां प्रश्न से हम शुरू करते हैं। देखो, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। ठीक है, सवाल ये है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो देखो, इसका पहला तरीका क्या होगा। पहले तरीके से करेंगे तो कैसा होगा इसका मेथड फर्स्ट से। देखो, सबसे पहले ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। सबसे पहले 25% अधिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, 25% अधिक को हम ऐसे लिखेंगे कि 25% क्या है, अधिक है। माना किसकी आय मानेंगे, बी की आय। किसकी आय मानेंगे, बी की आय कितनी है, मान लो 100 है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो 100 में कितना जुड़ जाएगा, तो ए की आय कितनी हो गई 125। अब ये बताओ, अगर बी की आय 100% है तो ए की आय 125 हो गई। चाहे आप परसेंटेज को हटा सकते हो, लेकिन एक बात मुझे ये बताओ, ये क्या कह रहा है, बी की आय ए की आय से कितनी % कम है। देखो, ए की आय कितनी है 125 और बी की आय कितनी है 100। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ए की आय बी की आय से कितनी है 25% अधिक है, तो 125 हो गई ना, है ना। अब बी की आय बताओ, तो ये बी की आय है वो ए की आय से कितनी कम है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। पहली लाइन इसने कहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। बी की आय ए की आय बी की आय से कितनी है 100, मतलब 125 हो गई ना। 25% अधिक का मतलब 25, मतलब बी के पास 100 रुपये हैं तो इसके ए के पास कितने रुपए हैं। अगर हम इसको ऐसे कहें कि बी के पास ए से 25 रुपये कम है, बात आ गई समझ में। बात तो एक ही है ना, लेकिन इसने परसेंटेज यही पूछी है कि बी की आय ए की आय से कितनी % कम है। तो मतलब बी के पास ए से कितने रुपए कम हो गए, 25 रुपये क्या हो गए इसके पास, कम है। क्या है, तो लिखेंगे ऊपर कितने लिखेंगे 25, और किससे कम है, ए से, तो ए का ही आएगा नीचे, बी का नहीं आएगा। और गुणा में क्या कर देंगे 100, 25 से कम 25, 25 पंजा 125, 5 से काटा कितना आ गया 20, तो इसका आंसर कितना आएगा 20%। बताओ समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई समझ में। आज इसमें दूसरा तरीका कैसे करेंगे हम, ट्रिक सेकंड से देखो। 25% की भिन्न निकालो। मैंने आपको भिन्नें पढ़ाई हैं, और 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 25% अधिक है किससे, ए की आय बी की आय से क्या है। अगर मान लो ए की आय और बी की आय से कितनी अधिक है, तो बी की आय नीचे वाली मानी जाएगी 4, और ए की आय कितनी मानी जाएगी एक का मतलब है 25% अधिक है, मतलब बी से ये 1 अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी, मतलब नीचे वाली में ये जुड़ जाएगा प्लस का। नहीं बेटी, बात समझ में। अगर बी की कितनी है 4 तो ए की कितनी हो जाएगी 5। बात आगे समझ में नहीं आई। अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने % कम है। जो बी की आय है वो ए की आय से कितनी % कम है, 1 रुपये कम हो गई ना, है ना। 1 को ऊपर लिखेंगे किससे कम है ये, ए से, और गुणा में क्या लिखेंगे 100। 1/5 कितना होता है परसेंटेज में, बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ आप। आ गया, कोई प्रॉब्लम है किसी को?
अब हमारा तीसरा तरीका क्या है? 2 तरीके बता दिए, अब हमारा इसी सवाल में तीसरा तरीका। देखो तीसरा तरीका क्या होगा। थर्ड हमारा ट्रिक थर्ड क्या है? देखो कितनी है वहां पर फ्रैक्शन, 25%। एक लाइन खींच रहा हूं मैं, क्या खींच रहा हूं? पहले लिखो 25%, और 25% की भिन्न क्या होती है बताओ? 1/4, 1/4। और 1/3 की क्या होती है? 33 सही 1/3%। और 1/5 की कितनी होती है? 25% की फ्रैक्शन 1/4, और 1/5 की क्या होगी? 20%। आपको 25% से ये भिन्न याद आ गई 1/4। 1/4 के बाद आता है 1/5, और 1/5 की परसेंटेज क्या होती है आप निकालना सीख गए। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता पड़ी नहीं पड़ी ना। अगर आपसे यहाँ पर कहे बी की आय ए की आय से कितने % कम है, तो यहाँ पर आप 1/4 नहीं 1/5 क्या लेंगे? ज़्यादा लेंगे। मतलब बात तो कम है ना, कम की है ना, परसेंटेज कम आएगी इससे। अगर वहाँ पर अधिक दे रखा है, यहाँ पर कम पूछा है, तो यहाँ पर आपको कम ही लेनी है। मतलब 1/4 में जब 1/5 का भाग देंगे, बाकी कमी तो हो रही है, जिसमें ज़्यादा संख्या का भाग लगता है नीचे, यहाँ 4 का लग रहा है, अगर यहाँ 5 का देंगे तो कम आएगी, अगर 6 का देंगे तो और कम आएगी। नहीं बेटी बात समझ में? तो ये समझ में आ गया ना आपको ये तरीका? ठीक है, उतार लो इसको, फिर मैं दूसरा सवाल बताऊंगा आपको। देखो 8वां सवाल, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में कितनी % की वृद्धि हो जाए? 20। पहले इसका मूल्य कितना था? पहले इसका मूल्य कितना था? 100 रुपये। और अब बाद में कितनी वृद्धि हो जाए? 20% की वृद्धि हो जाए, तो 120 का हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इससे ये कट गया, ये कट गया, 3 चौक 2 छक 12 और 2 पंच 10। पहले ये अनुपात 5 था, भी अच्छे हो गया। एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने % कम करनी होगी? मतलब इसको 1 रुपये कम करनी होगी, तभी तो बराबर हो जाएगा ये। तो 1 किससे कम करनी पड़ेगी? बाद में से 6 और गुणा में 100, कितना जाएगा? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% क्या जाएगा इसका आंसर? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? नोट कर लो इसको। रमेश को एक परीक्षा में 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने कितने अंक प्राप्त किए? 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात करो। हमने मान लिया कि पूर्णांक कितना है। इसके सॉल्यूशन में देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? माना पूर्णांक। आप पूर्णांक तो समझते हैं ना? पूर्णांक मतलब होता है टोटल अंक। जैसे मान लो टोटल अंक 100 थे, ठीक है, और प्राप्त अंक होता है जितने प्राप्त करने वाले अंक हैं। माना हमने मान लिया पूर्णांक कितना था? 100 था। कितना था? 100। या पहले x मान के देख लो आप एक बार, x था, तो इसमें पूर्णांक x था। रमेश ने एक परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए? 36% प्राप्त किए। x का 36% अंक प्राप्त करने थे उसको, लेकिन उसने प्राप्त कितने किए? तो x का 36% देख लो पहले कितना होगा? 36%, ठीक है। और उसने किए कितने? 24%। तो x का 24% अंक प्राप्त किए थे उसने, ठीक है। तो 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो 9 अंक इसमें जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? आप ये बताओ मुझे। जुड़ेंगे ना, क्योंकि 9 अंक अगर और जुड़ जाते तो ये पास हो जाता। तो ये पास होने के लिए इतने चाहिए थे उसको। बात आई समझ में? तो ये होगा 36, x का 36% का मतलब 36/100। ये इधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। x का 24%, 24/100। चाहे आप इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, इस प्रकार से। बराबर में कितना है? 9 बचा। तो देखो 36x/100 है ना, माइनस 24x/100 बराबर में कितना है? 9। जब 100 100 सेम रहता है तो एक बार 100 को लिख दो,
36x में से 24x घट जाएंगे ना, कितने बचेंगे बताओ? 12x बराबर में 9। ठीक है, x का मान निकालना है आपको, 9 लिखो और 12/100 इधर जाके किसका हो जाएगा? 100/12। 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 7 28, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 25 तिया 75। तो मतलब x का मान कितना आ गया? उसको 75 पूर्णांक, मतलब कुल पूर्णांक क्या था? 75 था। बात आ गई समझ में? लेकिन एक बात आपको विशेष तौर से याद रखनी है, इस सवालों को हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हम किस तरीके से करेंगे? ठीक है, इसका मान आ गया 75। अब इसको ट्रिक से देखो आप, ट्रिक से कैसे करेंगे? एक परीक्षा में 36% अंक प्राप्त करने थे। कितने करने थे? 36% अंक। और आए कितने उसके? 24% अंक। 24% आए, 36 पास कर रहे थे, कितने परसेंट की कमी रह गई? 9 पर कितना है? यहाँ पर 36 में से 12 गए, कितने? 36 में से 24 गए, 12 बचेंगे ना। तो 12 पर कितने आएंगे? 9 अंक। 1 पर कितना? 9/12। तो 100 हमने माना है, 100 पर मानेंगे। 100 पर कितना है? 3 तिया 9 और 3 चौक 12। 3/4 का कितना होता है? 75 होता है कि नहीं? तो बताओ आप। आ गया समझ में? नहीं आए? ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक।